चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्मोसोम्स आर। पहला ऑप्शन है कनेक्टिंग बॉडीज बिटवीन सेल, दूसरा है फैट स्टोरेज सेल, तीसरा है पिगमेंट बॉडीज, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो ये एफएमसी 2009 का क्वेश्चन है। डेस्मोसोम जो होता है वो कनेक्ट करती हैं सेल्स को। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन डज नॉट पासेस आरएनए। मतलब किसके पास आरएनए नहीं होता है? पहला ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, तो ये आरएनए का निर्माण ही करता है, तो इसके पास आरएनए होगा ही। दूसरा है राइबोसोम, तो राइबोसोम जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसके पास भी आरएनए है। क्रोमोसोम डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और कुछ आरएनए इसमें भी देखने को मिलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा लेम्मा। प्लाज्मा लेम्मा में ना कोई हमको आरएनए देखने को मिलता है और ना ही हमको कोई एटीपी देखने को मिलता है और ना ही हमको कोई और अदर जो चीज़ें हैं, जैसे एक आया था न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो आप ये याद रखिएगा, प्लाज्मा लेम्मा अर्थात सेल मेम्ब्रेन में हमको ना कोई आरएनए देखने को मिलता है, ना कोई एटीपी देखने को मिलता है और ना कोई न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है। ओके, हालांकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एटीपी का यूज होता है। ओके, एटीपी के हेल्प की सहायता से, अर्थात जैसे हम एनर्जी खर्च करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन में जो भी पार्टिकल है या वो बाहर से अंदर ले लिए जाएंगे या अंदर से बाहर छोड़ दिए जाएंगे। कब? जब हम एटीपी खर्च करेंगे। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में ना आरएनए होता है, ना एटीपी का निर्माण होता है और ना ही न्यूक्लिक एसिड होता है। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्टर एंड ग्रेंडल अर्लियर एविडेंस दैट मेम्ब्रेन फॉर्म फ्रॉम ए लिपिड बाइलेयर इंक्लूड। मतलब गोल्टियर और ग्रेंडल ने जो एविडेंस दिया था कि मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनती है, उसमें क्या बताया गया है? ओके, तो मेजरिंग द मोबिलिटी रेट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन, measuring the surface area of lipid extended from red blood cell and comparing that to the surface area of the cells। तो यही ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन फॉर ट्राईपार्टिएट स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन। तो मैंने आपको बताया था रॉबर्टसन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन का यूनिट कॉन्सेप्ट दिया, अर्थात यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन द थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज अबाउट। तो मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। अब इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7.5। ओके, 7.5 नैनोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following best describe the appearance of unit membrane under transmission electron microscope? तो पहला है लिपिड बाइलेयर प्रोटस स्ट्रक्चर, जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, ट्राई लैमिनर स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राई लैमिनर स्ट्रक्चर। जो हमारा यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ट्राई लैमिनर
स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लैटरल मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, मतलब लेटेस्ट, लैटरल नहीं लेटेस्ट, द लेटेस्ट मॉडल ऑफ फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो लेटेस्ट मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, वो है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, तो आइए कुछ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन है, सिंगर और निकोलसन, और किस सन में दिया था, 1972 में। इनके अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, और उसमें कुछ प्रोटीन धसे हुए हमको देखने को मिलते हैं। या तो वो बाहर की तरफ धसे रहेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा धसे रहेंगे, या पूरा लिपिड बाइलेयर दोनों को क्रॉस कर जाएंगे। जो लिपिड बाइलेयर दोनों को क्रॉस कर जाएगा उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे, और जो बाहरी सरफेस पर धसे रहेंगे उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। ये तो मैंने थोड़ी सी बातें आपसे कर ली। आगे का क्वेश्चन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय। तो कई बार बता दिया है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया है, सिंगर और निकोलसन, और किस सन में दिया था, 1972। देखिए ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट और कितनी बार, जैसे एग्ज़ाम में भरमार नहीं होता है वैसे इतनी बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंगर और निकोलसन के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। AFMC AMU में 2002 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज प्रिपेयर्ड बाय सिंगर निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ बायोलॉजिक मेम्ब्रेन। पहला है मेम्ब्रेन लिपिड फ्रीली फ्लिप फ्लॉप, नहीं ये नहीं कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। मेम्ब्रेन प्रोटीन में डिफ्यूज लैटरली, यही सही है। देखिए मैंने बहुत तेज ऑप्शन पकड़ लिया, मेम्ब्रेन प्रोटीन में डिफ्यूज लैटरली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, फास्फोलिपिड, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पहला ऑप्शन है लिपिड आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर, तो गलत है, लिपिड बाई लेयर के रूप में अरेंज होता है। प्रोटीन आर रिप्रेजेंट एट आइसलैंड ऑफ आइसबर्ग इन ए सी। प्रोटीन आर सैंडविच बिटवीन टू लेयर ऑफ लिपिड, ये गलत है। प्रोटीन आर अरेंज्ड इन कंटिन्यूस शीट ऑफ ऑन द मेम्ब्रेन, कंटिन्यूस नहीं होती है, डिसकंटिन्यूस होती है, तो ये भी गलत है, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर है। ओके, और एक चीज़ और आपको बता दें कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम मतलब समुद्र में हिमखंड, मतलब आइसबर्ग इन ए लिपिड ऑफ सी भी बोलते हैं। ओके, जैसे लिपिड का महासागर हो और जो उसमें बर्फ़ हो, जैसे समुद्र होता है उसमें कुछ आइसलैंड होते हैं जो बर्फ़ के बने होते हैं, तो ऐसे ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी है, उसमें लिपिड का समुद्र होता है और जो प्रोटीन है उसके हिमखंड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यही बोल रहा है ये, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फीचर ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इंक्लूड ए लिपिड बाइलेयर, ये सही है। डायनेमिक मोशन ऑफ बोथ मेम्ब्रेन
लिपिड एंड प्रोटीन दैट में रेस्ट ऑन सरफेस और पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन। तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली कैरेक्टराइज मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। कंटेंट इज कांस्टेंट इन सेल विथ डिफरेंट फंक्शन। दूसरा है पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर वंस और मल्टीपल टाइम। मेम्ब्रेन प्रोटीन इंक्लूड इंटीग्रल प्रोटीन एसोसिएटेड विथ एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस। मेम्ब्रेन प्रोटीन इंक्लूड पेरिफेरल प्रोटीन बाउंड टू फॉस्फोलिपिड इन मेम्ब्रेन बाइलेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यही हमारा सही ऑप्शन है। पॉलीपेप्टाइड चेन आर एक्सटेंडेड अक्रॉस लिपिड बाइलेयर वंस और मल्टीपल टाइम। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो एक्सटेंडेड होता है लिपिड बाइलेयर पर, और एक से ज़्यादा टाइम भी एक्सटेंडेड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। तो मोस्ट एबंडेंट लिपिड क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू मेम्ब्रेन फंक्शन एज ए लोकस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। मेम्ब्रेन lipid catalyze important cellular reaction. Membrane increase the activation energy for catalysis. Membrane hold enzyme of sequential reaction in close proximity. Membrane separate the reaction from the product of enzymatic reaction. तो इसका जो राइट आंसर लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। यही हमारा राइट आंसर है। मेम्ब्रेन होल्ड एंजाइम फॉर सीक्वेंशियल रिएक्शन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ओके, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। मेम्ब्रेन लिपिड कैटलाइज इम्पॉर्टेंट सेलुलर रिएक्शन। तो इम्पॉर्टेंट सेलुलर रिएक्शन में लिपिड को कैटलाइज नहीं करता है। इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटालिसिस, ये भी नहीं करता है। मेम्ब्रेन सेपरेट द रिएक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, तो ये भी नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन विच प्रोजेक्ट बियॉन्ड द लिपिड लेयर ऑन बोथ साइड एंड हेल्प टू पास वाटर सॉल्युबल मटेरियल थ्रू मेम्ब्रेन आर इंटीग्रल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ऑलिगोसैकेराइड, पेरिफेरल प्रोटीन। तो हमारा जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो लिपिड मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन को दोनों तरीके से पार कर जाता है। मैं फिर से दिखाता हूँ। जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो दोनों तरीके से दोनों लेयर को क्रॉस कर जाता है और इन्हीं के सारे वाटर अंदर एंट्री मार लेता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रल प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंटर और लीव ए सेल सब्सटेंस मस्ट पास थ्रू न्यूक्लियस, माइक्रोट्यूब्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कोई भी चीज़ को सेल के अंदर इंटर करना हो या बाहर जाना हो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होकर गुजरना पड़ता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पीपीएलओ इज रिच इन। मतलब पीपीएलओ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे रिच होती है? तो एक चीज़ याद रखना है, पीपीएलओ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, और ये सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा हमारा सेल्स है। मतलब सभी सेल्स में सबसे छोटा जो होता है वो पीपीएलओ होता है। इसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ये डिफरेंट शेप में भी हमको मिलता है क्योंकि इसके बाहर कोई बाउंड्री नहीं है, केवल एक ही लेयर होती है, वो होती है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और उसमें हमको कोलेस्ट्रॉल
अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरला पीएमटी 2001। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक कौन होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक हमारा होता है सेकेंडरी सेल वॉल। कैसे? देखिए, अगर हम मान लीजिए हमारा सेल मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर क्या हमको देखने को मिलेगा? सेकेंडरी वॉल। और इसके आगे क्या मिलेगा? प्राइमरी वाल। और क्या मिलेगा? मिडिल लैमेला। तो हम यम लिख देते हैं। ये है प्राइमरी वाल, ये है सेकेंडरी वाल और ये है सेल मेम्ब्रेन। या ना मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं, MPSC, MPSC के नाम से याद रख सकते हैं। ओके, सबसे बाहर होगा मिडिल लैमेला, उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन है? अब तो आगे एक भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।